वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी एग्ज़ाम में आने वाला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करके होगा। तो ये आपके सेंट्रल टीटी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज आपका मैराथन सेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, सेकंड ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था से, थर्ड ऑप्शन है शैशवावस्था से और फोर्थ ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2015 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, सेकंड ऑप्शन है अधिगम विकास के पीछे रहता है, थर्ड ऑप्शन है अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं और फोर्थ ऑप्शन है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। तो अधिगम, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया से घटित होता है। सेकंड ऑप्शन है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। थर्ड ऑप्शन है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है और फोर्थ ऑप्शन है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सेंट्रल टीटी 2015 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास संशोधन योग्य होता है, तो ये बात सही है। सेकंड ऑप्शन है विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, तो ये बात गलत है क्योंकि विकास को कई चीजें प्रभावित करती हैं। थर्ड ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत होता है, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन में भी सही बात कही जा रही है कि विकास पे जो है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का प्रभाव होता है। तो इस तरह से इसमें से विकास का सिद्धांत जो नहीं है वो आपका सेकंड ऑप्शन है कि विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सेंट्रल टीटी जून 2011 में पूछा गया है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में, थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इस क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। सेकंड ऑप्शन है ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। थर्ड ऑप्शन है ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और फोर्थ है ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2016 में पूछा गया है कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम पर्यावरण, सेकंड ऑप्शन है चुनौतियां सीमाएं, थर्ड ऑप्शन है स्थिरता परिवर्तन और फोर्थ ऑप्शन है खोज पोषण। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जनवरी 2012 में पूछा गया है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दुश्चिंता, सेकंड ऑप्शन दिया गया है सामाजिकरण, थर्ड ऑप्शन दिया गया है मूल्य द्वंद्व और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आक्रामकता। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जुलाई 2013 में पूछा गया है। निम्न में से किसका मिलान उचित है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है शारीरिक विकास वातावरण, सेकंड ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, थर्ड ऑप्शन दिया गया है सामाजिक विकास वातावरण और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा सामाजिक विकास वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है घुलने मिलने तथा समायोजन की और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी नवंबर 2012 में पूछा गया है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, थर्ड ऑप्शन है अनुरूपित शिक्षण और फोर्थ ऑप्शन है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है उसके अभिभावकों का व्यवसाय, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और फोर्थ ऑप्शन है विकासात्मक अवस्थाओं। तो इस क्वेश्चन में आपको फोर्थ ऑप्शन सही होगा विकासात्मक अवस्थाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2014 में पूछा गया है। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, सेकंड ऑप्शन है बीएफ स्किनर, थर्ड ऑप्शन है यूरी ब्रोन फ्रैंक ब्रेनर और फोर्थ ऑप्शन है लेव वाइटगोत्स्की। तो इसमें सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता की बात कही गई है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा लेव वाइटगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, सेकंड ऑप्शन है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, थर्ड ऑप्शन है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर और फोर्थ ऑप्शन है अनुकूलन की प्रक्रिया। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा अनुकूलन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, सेकंड ऑप्शन है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया,
थर्ड ऑप्शन है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और फोर्थ ऑप्शन है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल ट्रीटी सितंबर 2015 में पूछा गया है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है संवेदी गतिक अवस्था और फोर्थ ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा गया है। वाइटबुस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना फर्स्ट ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, सेकेंड ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, और फोर्थ ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। फर्स्ट ऑप्शन अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, सेकेंड ऑप्शन है मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सजगता के लिए आकलन करना, सेकेंड ऑप्शन है वो अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, और फोर्थ ऑप्शन इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं की अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि इस प्रकार की पद्धतियों का नियोजन करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2016 में पूछा है। प्रगतिशील कक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष फर्स्ट ऑप्शन है सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, सेकेंड ऑप्शन है सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, और फोर्थ ऑप्शन है लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान देता है। तो प्रगतिशील कक्षा शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान देता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है संगीत में, सेकेंड ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक, थर्ड ऑप्शन है आध्यात्मिक और फोर्थ ऑप्शन है भाषा विषयक। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा अंतःवैयक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, सेकेंड ऑप्शन है बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि, थर्ड ऑप्शन है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, और फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? फर्स्ट ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक, सेकेंड ऑप्शन है भाषिक, थर्ड ऑप्शन है गतिक और फोर्थ ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा गतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश से संबंधित है।
फर्स्ट ऑप्शन है मॉडलिंग, सेकंड ऑप्शन है अनुकरण, थर्ड ऑप्शन है अभिसारी चिंतन और फोर्थ ऑप्शन है अपसारी चिंतन। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी नवंबर 2012 में पूछा गया है। मैडम चाय खाती हैं वाक्य। फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों दृष्टि से सही है। सेकंड ऑप्शन है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों दृष्टि से गलत है। थर्ड ऑप्शन है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं डैश कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, सेकेंड ऑप्शन है जेंडर भूमिका दबाव, थर्ड ऑप्शन है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता और फोर्थ ऑप्शन है जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मापदंड हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, सेकेंड ऑप्शन है कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यताएं, थर्ड ऑप्शन कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना और फोर्थ ऑप्शन है क्योंकि छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है उनकी रुचि के आधार पर, सेकेंड ऑप्शन है उनकी योग्यता के आधार पर, थर्ड ऑप्शन है उनकी क्षमता के आधार पर और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि उपरोक्त सभी के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में क्योंकि बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। सेकेंड ऑप्शन है व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। थर्ड ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एक रूप बनाने में और फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करके उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इस क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। सेकेंड ऑप्शन है जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों की वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों द्वारा आकलित किया जाता है और फोर्थ ऑप्शन है जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता के एकमात्र निर्धारक होते हैं। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों की वैकल्पिक समाधानों के आकलन की विभिन्न विधियों द्वारा आकलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। फर्स्ट ऑप्शन है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सेकेंड ऑप्शन है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, थर्ड ऑप्शन है सकल आकलन को बढ़ावा देता है और फोर्थ ऑप्शन है आकलन को सीमित कर देता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि आकलन को सीमित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। सेकेंड ऑप्शन है उस आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। थर्ड ऑप्शन आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है और फोर्थ ऑप्शन है
बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। केवल कभी कभी प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। थर्ड ऑप्शन है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। और फोर्थ ऑप्शन है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। सेकेंड ऑप्शन है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। थर्ड ऑप्शन है विद्यालय में सांपट्य और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। और फोर्थ ऑप्शन है अध्यापकों को समयोपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना। तो इस क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अक्षमताएं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि सामान्य उससे अधिक बुद्धि लाभदायक वाले बच्चों में पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है पठन अक्षमता का पर्याय है। तो अधिगम अक्षमताएं जो है वो सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लाभदायक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। सेकेंड ऑप्शन है बच्चे के ध्यान को स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में उससे अवकाश देना। थर्ड ऑप्शन है बच्चे को महसूस कराने के लिए कि उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो। तो इस क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि बच्चे को उस जगह पे बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन विषय वस्तु आधारित प्रश्न। सेकंड ऑप्शन मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। थर्ड ऑप्शन एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। फोर्थ ऑप्शन प्रत्यक्ष शिक्षा एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रभावशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि तनाव को नियंत्रित करना सीखना। सेकंड ऑप्शन दिया गया है विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनकी समकक्षियों से अलग करना। थर्ड ऑप्शन है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। और फोर्थ ऑप्शन है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। सेकंड ऑप्शन है उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। थर्ड ऑप्शन है उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर। और फोर्थ ऑप्शन उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो इसमें आपको फोर्थ ऑप्शन सही होगा उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं डैश जो होती हैं तब वे डैश जल्दी करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। सेकेंड ऑप्शन केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष स्मरण। और फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि दिए गए कि जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इनकी बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। सेकेंड ऑप्शन संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारक विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है संभव नहीं क्योंकि अधिगम काल से अर्थ लगाना नहीं है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। फर्स्ट ऑप्शन है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। सेकेंड ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो इस आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है वे शिक्षक को आराम देता है। सेकेंड ऑप्शन है वो प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन है वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। सेकेंड ऑप्शन है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं का सही समाधान उपलब्ध कराना। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का मौका देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार क्यों नहीं समझते हों। थर्ड ऑप्शन है उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। और फोर्थ ऑप्शन है लड़के गणित में बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि वह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों का भावनात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन अनुकूलन का स्तर, सेकेंड ऑप्शन विचारों का महत्व, थर्ड ऑप्शन समयांतराल और फोर्थ ऑप्शन भावना की पराकाष्ठा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि अनुकूलन का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश अति लोलुप पाठक है। वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजनाओं का कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अध्यापकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, सेकंड ऑप्शन है तथ्य आधारित शिक्षार्थी, थर्ड ऑप्शन है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी और फोर्थ ऑप्शन है मापन आधारित शिक्षार्थी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थित, सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है निर्धारित सूचनाओं का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जनवरी 2021 में पूछा गया है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। फर्स्ट ऑप्शन ए है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, बी है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, थर्ड है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी 2021 में आया हुआ है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ए ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, बी ऑप्शन है BF स्किनर, सी ऑप्शन है लेव वाइटगोत्स्की और फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, लेव वाइटगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2019 में पूछा गया है। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, थर्ड ऑप्शन है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर और फोर्थ ऑप्शन है उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी उपागम बताते हैं डैश की ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है यंत्रवत याद करना, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, थर्ड ऑप्शन है अनुबंधन और फोर्थ ऑप्शन है दंड। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी दिसंबर 2019 में पूछा गया है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, सेकेंड ऑप्शन है केवल संरचनात्मक आकलन, थर्ड ऑप्शन है केवल संकलनात्मक आकलन और फोर्थ ऑप्शन है ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलनात्मक आकलन। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जुलाई 2019 में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देता है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बी है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये बहुत आनंददायक है, ये अंतर है। थर्ड है मैं बहुत अधिक सीखता हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करता हूँ, ये भी अंत है। और फोर्थ है गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाता हूँ, तो ये भी अंत प्रेरणा है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी जुलाई 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? फर्स्ट ऑप्शन बाह्य प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन मानदंड, सेकेंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना और फोर्थ ऑप्शन है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी दिसंबर 2018 में पूछा गया है। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के
डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व परिचालन, सेकंड ऑप्शन है मूर्त परिचालन, थर्ड ऑप्शन है औपचारिक परिचालन और फोर्थ ऑप्शन है संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा संवेदी गामक अवस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी दिसंबर 2018 में पूछा गया है। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रवादार बौद्धिकता, सेकंड ऑप्शन है अभिश्रित सोच, थर्ड ऑप्शन है विविध सोच और फोर्थ ऑप्शन है द्रव बौद्धिकता। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि विविध सोच। थैंक यू।